मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है और उनकी कुंभ राशि है, तो आज हम जी नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं, धन और आय के मामले में, व्यापार कारोबार नौकरी के मामले में, शिक्षा में, प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर की स्थिति वर्ष 2025 में कुछ इस तरह की रहने वाली है। चलिए मित्रों, सबसे पहले आपके धन और आय की बात करेंगे। राशि वाले लोगों को धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। धन भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और आय भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। यानी धन और आय के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और गुरुदेव का जो गोचर है वो वर्ष की शुरुआत से लेकर 14 मई तक के समय में चौथे भाव में यानी वृषभ राशि में रहेगा और उसके बाद उनका गोचर मिथुन राशि में होगा। कुछ समय के लिए वो कर्क राशि में भी जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। धन और आय के मामले में 14 मई के बाद का जो समय होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आय भाव पर आय भाव के स्वामी की दृष्टि होगी वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और 14 मई तक के समय में सामान्य सा समय रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता पूरे वर्ष बनी रहेगी, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव का गोचर प्रथम भाव में रहेगा, इसलिए अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ज्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। व्यापार कारोबार के मामले में अगर देखें तो 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि 10वें भाव पर 14 मई तक बनी रहेगी। तो व्यापार कारोबार के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और अगर विदेश से जुड़ा व्यापार कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार है, फाइनेंस से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार है, प्रॉपर्टी कारोबार में है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है, तो आपके लिए 14 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापार कारोबार के लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद ही उनको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको सफलता इस वर्ष मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। 29 मार्च 2025 तक का समय नौकरी में कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। और अगर नौकरी को बदलना चाहते हैं तो जब तक आपको नई नौकरी ना मिले पुरानी नौकरी को ना छोड़ें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। शिक्षा के मामले में पूरा वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 मई के बाद का जो समय है
आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी और आप देखेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप मौज मस्ती में अपना समय खराब कर सकते हैं। इसलिए 18 मई के बाद के समय में अपनी एकाग्रता पर ज़्यादा ध्यान रखें और अगर एकाग्रता बनाकर रखेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। हालांकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रख लेंगे तो परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो इस बार आपको विदेश में दाखिला मिल सकता है और विदेश में पढ़ाई करने के लिए आप जा सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी अगर देखें तो आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पूरी तरह खुश रख पाएंगे। वर्ष 2025 में आपका रिश्ता मजबूत होगा, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। गलतफहमी और शंकाएं बनी रह सकती हैं। 18 मई तक के समय में वाणी पर ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है और उसके बाद भी राहु का गोचर आपके प्रथम भाव यानी कुंभ राशि में ही हो जाएगा, तो वहाँ पर भी वाणी पर संयम रखना ही होगा। पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी अच्छी रखनी होगी। अगर वाणी अच्छी नहीं रखेंगे तो गलतफहमी और शंकाएं बढ़ेंगी और फिर वाद विवाद देखने को मिलेगा। और अगर आपस में विश्वास की कमी होती है तो रिश्ते में तनाव देखने को मिलेगा। इसलिए अपने साथी पर भरोसा रखें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें और अपनी वाणी पर संयम पूरे वर्ष रखकर चलें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंध में इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है और अगर आपका प्रेम संबंध में कोई वाद विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए आप अपने साथी से खुद ही बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लाएं। इस बात का ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंध के मामले में और आप अपने प्रेम संबंध को आगे ले जाने का फैसला कर सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकते हैं। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध में पूरा वर्ष आपको अपनी वाणी पर तो संयम रखना ही होगा, लेकिन अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। और प्रेम संबंध में 14 मई के बाद का समय बेहतर परिणाम दिखा रहा है। आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि आपस में गलतफहमी बढ़ने नहीं देनी है, अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना है। और 14 मई तक के समय में अगर आप अपने साथी से ज़्यादा प्रेम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, रोमांस भी ज़्यादा होगा और प्रेम भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक दूसरे पर भरोसा मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आपने शंका या गलतफहमी को स्थान दिया या वाद विवाद को स्थान दिया तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए वर्ष 2025 में मिला जुला समय रहेगा। सामान्य रूप से देखें तो 14 मई तक का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है शादीशुदा जीवन में और 29 मार्च तक का समय अच्छा रहेगा, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदारी अवश्य रखनी होगी। अगर विवाह से अलग कोई संबंध है आपके तो इस वर्ष आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने शादीशुदा जीवन में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है और आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना आवश्यक है। शादीशुदा जीवन में भी किसी प्रकार की गलतफहमी या शंकाएं ना होने दें। जो लोग विवाहित हैं, शादी योग्य हैं, मनपसंद साथी की तलाश में हैं, उनको वर्ष 2025 में ये तलाश पूरी हो सकती है। और शादीशुदा जीवन में 14 मई के बाद का समय सामान्य अवश्य है, लेकिन आपके रिश्ते में गलतफहमी और शंका फिर भी बनी रह सकती हैं। आपके प्रथम भाव में कुंभ राशि में राहु का गोचर 18 मई से होगा और केतु सप्तम भाव में 18 मई से रहेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि रिश्तों में शंकाएं गलतफहमियां ना बढ़ने दें, वरना रिश्ता खराब हो सकता है। और अगर आप अपने साथी की बातों पर भरोसा रखते हैं, तालमेल बनाकर रखते हैं, तो फिर आपका रिश्ता ठीक रहेगा और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से गुजरेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें, 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर ज्यादा संयम रखने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल भी बनाकर रखना होगा, वरना आप देखेंगे आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर शंका और गलतफहमियां हो सकती हैं। वाणी के भाव में राहु का गोचर 18 मई तक बना हुआ है। इस बात का ध्यान रखकर चलें और अपने माता पिता को अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका भी इस वर्ष आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो उसका ध्यान अवश्य रखकर चलना है। पहले से अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना है और अपने माता पिता को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो अवश्य ध्यान रखकर चलें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है फिर भी आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष लापरवाही ना बरतें और खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें। और अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है या नहीं भी है, होती है, तो उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और आप अपनी स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें और योग व्यायाम करें और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन आप किसी कुष्ठ रोगी व्यक्ति को या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को या किसी अपंग व्यक्ति को धन या भोजन का दान प्रत्येक शनिवार को करें, पूरे वर्ष करें। आप देखेंगे मित्रों बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।